नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऋकारांत पुल्लिंग पितृ यानी कि पिता शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके एक एक मीनिंग को जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये पिता शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज की इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ कहता है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पिता शब्द पितृ शब्द के लास्ट में क्या है तो री है, इसी री के कारण इसे ऋकारांत कहा गया है। और ये पिता शब्द जो है पुल्लिंग शब्द रूप है। चलिए अब हम इसके एक एक मीनिंग को समझते हैं। दोस्तों, आपको कारक चिन्ह तो पता ही होगा कि प्रथमा होता है कर्ता ने, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, को या फिर के लिए होता है, पंचमी होता है अपादान से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में होता है, और लगाव की स्थिति में। षष्ठी होता है संबंध काके की अथवा रारे रे, सप्तमी होता है अधिकरण में या फिर पर, सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। फिर संबोधन में हम लिखते हैं हे अरे या फिर अहो, हे अरे अहो लिखते हैं। चलिए अब हम इसी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक अर्थ यानी कि इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझते हैं। दोस्तों, आपको वचन तो पता ही होगा कि एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन क्या होता है। जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। चलिए अब इसके मीनिंग को समझते हैं। प्रथमा, इसका कारक चिन्ह होता है ने, जैसे पिता, पिता के साथ हम ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पिता ने। फिर है पितरौ, यहाँ द्विवचन में है पितरौ यानी कि दो पिता यहाँ बोलेंगे और इसके साथ हम ने कारक चिन्ह को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दो पिता ने। फिर बहुवचन में है पितरः, बहुवचन यानी कि दो से अधिक पिता है, बहुवचन में है तो हम यहाँ बहुवचन बोलेंगे पिताओं, इसके साथ हम ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पिताओं ने। फिर से देखिए पिता, पिता ने, पितरौ दो पिता ने, पितरः बहुत सारे पिताओं ने या फिर पिताओं ने। चलिए इसी प्रकार से द्वितीय का कारक चिन्ह क्या होता है को, पितरम पिता को, पितरौ दो पिता को, पितरेहि बहुवचन में इसलिए पिताओं को। फिर तृतीया का कारक चिन्ह क्या होता है से या फिर द्वारा, एक वचन में पितरा, एक पिता के लिए तो क्या बोलेंगे पिता से या फिर पिता के द्वारा, दोनों कारक चिन्ह से या फिर द्वारा तो पिता से या फिर पिता के द्वारा। फिर है पितृभ्याम, दो पिता से या फिर दो पिता के द्वारा। फिर पितृभ्यः पिताओं से या फिर पिताओं के द्वारा, चूंकि बहुवचन में है तो हम बहुवचन बोलेंगे पिताओं से या फिर पिताओं के द्वारा। फिर चतुर्थी, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, जैसे पितरे पिता को या फिर पिता के लिए, पितृभ्याम दो पिता को या दो पिता के लिए, पितृभ्यः बहुत सारे पिताओं को या फिर पिताओं के लिए। फिर पंचमी, इसका कारक चिन्ह क्या होता है से, जैसे पितुः पिता से, पितृभ्याम दो पिता से, पितृभ्यः पिताओं से। फिर षष्ठी, इसका कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारे रे, जैसे पितुः पिता का, पितरोः दो पिता का, पितृनाम पिताओं का। फिर है सप्तमी, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर, जैसे पितृ पिता में या फिर पिता पर, पितरोः दो पिता में या दो पिता पर, पितृसु पिताओं में या फिर पिताओं पर। फिर संबोधन, इसे कैसे लिखेंगे? यदि एक पिता को संबोधित करेंगे तो हे पिता, यदि दो पिता को संबोधित करेंगे तो हे पितरौ, यदि बहुत सारे पिता को संबोधित कर रहे हैं तो हे पितरः। चलिए अब हम एक बार बिना कारक चिन्ह का समझते हैं। पिता, पिता ने, पितरौ दो पिता ने, पितरः पिताओं ने, पितरम पिता को, पितरौ दो पिता को, पितृ पिताओं को, पितरा पिता से या फिर पिता के द्वारा, पितृभ्याम दो पिता से या फिर दो पिता के द्वारा, पितृभ्य पिताओं से या फिर पिताओं के द्वारा, पितरे पिता को या फिर पिता के लिए, पितृभ्याम दो पिता को या दो पिता के लिए, पितृभ्य पिताओं को या फिर पिताओं के लिए, पितुः पिता से, पितृभ्याम दो पिता से, पितृभ्यः पिताओं से,
पितुः पिता का, पितृः दो पिता का, पितृनाम पिताओं का। फिर सप्तमी है पितृ पिता में या फिर पिता पर, पितरो दो पिता में या दो पिता पर, पितृसु पिताओं में या फिर पिताओं को या पिताओं पर। या फिर संबोधन में यदि एक पिता को संबोधित कर रहे हैं तो हे पिता, दो पिता को संबोधित कर रहे हैं तो हे पितरों, बहुत सारे पिताओं को संबोधित कर रहे हैं तो हे पितरः। चलिए अब इसे याद कैसे करना है इसे समझते हैं। दोस्तों ये याद आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का सही तरीका पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हो प्रथमा पिता पितरो पितरः, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको ये विभक्ति छोड़ देना है और इधर ये वचन को भी छोड़ देना है। बस ये 3 लाइन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तो इन तीनों शब्दों को अलग अलग नहीं पढ़ना है, तीनों शब्दों को एक साथ बोलना है। कैसे देखिए, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितृः, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितरो पितॄणाम, पितृ पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। यानी कि तीनों शब्द को हम एक बार बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर 3 शब्द को एक साथ बोलेंगे। बाद में ये प्रथमा द्वितीय तृतीया विभक्ति ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। पहले आपको इन 3 लाइन को ही याद करना है। फिर से देखिए, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितृः, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितरो पितॄणाम, पितृ पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। आराम आराम से आपको पढ़ना है, ऑटोमेटिक ही आपकी स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, पिता पितरो पितरा पितरम पितरो पितरि पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितरो पितॄणाम, पितरि पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। इस तरह से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, इससे भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे पढ़ोगे, पिता पितरो पितरा पितरम पितरो पितरि पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितरो पितॄणाम, पितरि पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। जब आपकी स्पीड यहाँ तक समझ आ जाए तो समझ जाओ कि आपको याद हो गया है, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। कैसे देखिए, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितृः, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितरो पितॄणाम, पितरि पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। इस तरह से आप आराम आराम से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक ही आपकी स्पीड यहाँ तक पहुँच ही जाएगी। एक बार फिर से देखिए, पिता पितरो पितरा पितरम पितरो पितरि पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितरो पितॄणाम, पितरि पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसा ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।